व सभी उपस्थित पुरुष साथियों, हमारे बीच नेपाल से आए कैबिनेट मंत्री माननीय विश्वेंद्र पासवान जी। साथियों, आज विशेष तौर से एक बहुत अच्छा मुद्दा रखा है, आम आदमी की समस्या और उसका निस्तारण का है कि नहीं? क्योंकि समाधान की बात कम होती है इस देश में जब समस्याओं के बारे में, चाहे वो आम मीटिंग हो, चाहे वो देश का संसद हो या समस्याओं को तो आपसे ज्यादा वो लोग उठाते हैं जो आपके विरोध में, और उनसे अच्छा आप नहीं बोलते जितना वो समस्या के बारे में कहते हैं। आज पूरे देश में जो सरकार है ये मानव विरोधी है, और इसके बाद जो विपक्ष बहुत तेजी के साथ समस्या उठा रहा है कि आज दलित की क्या हालत हो रही है, पिछड़े की क्या हालत हो रही है, माइनॉरिटीज की क्या हालत हो रही है, इसके साथ ये हो रहा है, इसके साथ वो, लेकिन इसको उन समस्याओं से निजात कैसे दी जाएगी इसके बारे में कोई विपक्ष बात नहीं कर रहा है। और हमारे लोग भी उसी रास्ते को अपनाए, क्योंकि जो समस्या बनी, अब सभी बुद्धिजीवी के हिस्सेदार, तो उसके निराकरण का भी इसमें रास्ता है, इसका कारण है तो निराकरण भी है। और बाबा साहब इस पर बहुत जोर दिया है। बाबा साहब केवल समस्याओं के निस्तारण के लिए ही पूरा संघर्ष किया। उन्होंने कोई दलित के लिए या एसटी के लिए या माइनॉरिटीज के लिए या पिछड़े के लिए अलग से कोई आंदोलन नहीं किया है, क्योंकि उनका जो सीरियल आ रहा है वो इस बात को प्रूव करता है कि ब्राह्मण जो उनके विरोधी थे, जो सवर्ण उनका विरोधी थे और लगातार विरोध कर रहे हैं, कि उन्हें मजबूरी तक नहीं करने दे रहे हैं, जहां उनके सम्मान की पढ़ाई की बात है तो उनका विरोध करते हैं हर तरह से। और वही उनकी जो समस्या होती है, अभी एक सीरियल में आ रहा है कि उसके जोशी जो रहता है वो ब्राह्मण, तो इनका बहुत बड़ा विरोधी है, वो इनको मरवाता भी हर तरह करता है। इसके बाद उसकी बहन का जो विडो हो गई है, तो उसका जो है वो मारने का तक उसको प्रयास कर रहे हैं, भाई बहन माँ बाप सभी, लेकिन बाबा साहब उसको बचाने उसके लिए लड़ रहे हैं, कोई इसकी आवाज नहीं उठा रहा है। सब लोग जो है वो परंपरा को मान रहे हैं कि नहीं, इस विधवा को जो है हमारे हिसाब से रहना चाहिए, ये हमारे जो धर्म का पालन करें, और उसको जो है अपने लोग ही जो है हाँ उसका साथ तो दे रहे ना, अपने लोग भी। तो केवल बाबा साहब हैं और उनके पिताजी और उनकी पत्नी, ये तीन लोग हैं जो कि उसको बचाने कर लगे। तो एक उसका जो देवर था वो शादी करने के लिए तैयार हो गया कि नहीं, हम जो है ये विधवा रह के क्यों रहेगी, इसकी परंपरा खत्म की जाए, तो मैं इसके लिए इसके साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन उसको भी मार के नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से एक एडवोकेट साथ में उनके आया है कि वो जो है उनकी तरफदारी कर रहा है बाबा साहब की, एक एडवोकेट वो भी सवर्ण है, लेकिन वो कहता नहीं जो बाबा साहब है, और इनके उन्होंने कहा कि उनके हाथों कहा कि तुम्हारे ये हाथ इनको बचा के रखना है, ये बहुत बड़ा काम करेंगे, ये एक हथियार बनेंगे, इसको जब आपको जो है इनको बचा कर रखना है, आप इस तरह से मत उलझो। तो ये बात उनको संदेश दे तो वो दिखते हैं। तो इस तरह की जो हमारे समाज में या पूरे देश में जो मानव के खिलाफ जो साजिश चल रही है, आज साजिश है, देखिए पूरी तरीके से मानव के खिलाफ, दूसरी मानव के खिलाफ के साथ साथ दूसरा जो इसमें जातियां बांटी गई है उनके खिलाफ अलग अलग, तो ये वो तो कर ही रहा है सबके खिलाफ, लेकिन इसके नीचे जो है जातियां जो है, तो जो अपने को श्रेष्ठ मान रहे वो एक दूसरे के साथ जो है घिराव कर रही है, वो उल्टा शोषण कर रही है। वो तो सरकार तो अपने लेवल से कर रही है पूरे से समाज के साथ। आज देखिए अगर विभाग खत्म किए गए, नौकरी खत्म की गई है, तो सबके लिए नुकसानदेह। लेकिन दूसरी तरफ जो नीचे का है, जो प्रशासन जिसे कहते हो, तो वो जो है उसके अंदर जो बच रहा है उसके अंदर इनको विशेष तौर से बाहर कर रहा है ना, उसमें दलित के नाम से, पिछड़े के नाम से, मराठी के नाम से इनको विशेष जो है वो शोषण की शिकार बन रही है। तो इस तरह की जो व्यवस्था है, तो इसको कैसे दूर किया जाए, हमारा तो चर्चा इस बात पर रहनी चाहिए, क्योंकि हम लोग आंदोलन करते आए हैं और बहुत आंदोलन किए गए हैं, लेकिन उससे सफलता से फिर भी हम दूर रहते हैं।
तो इसके कारण जो हम लोग सोचते हैं, जो हम विशेष तौर से जो हमने सोचा है, जो भागीदारी आंदोलन की बात करता रहता है, उसका एक यही परिणाम, जैसे कि आप अपने स्तर से उस काम को करना क्यों नहीं शुरू कर रहे। जैसे साहब ने उस बात को इंगित किया कि भाई स्कूल है, ये जो है अस्पताल है, ये जो है अपने से करना चाहिए, शुरुआत होनी चाहिए, ये कहीं से तो कुछ काम होने चाहिए, तो ये काम किए जा सकते हैं। लेकिन जब तक हम संगठित नहीं तब तक ये कोई काम नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि जिस चीज का सबसे बड़ा महत्व है भाई समाज राजनीति, ये दो हो रही है, और बाबा साहब के संविधान में इस चीज को तो माना गया है, लेकिन जो आर्थिक उसमें प्रॉब्लम है, आर्थिक को उसमें नहीं जोड़कर हम कर रहे हैं। जैसे अब जब चुनाव होता है तो हम आरक्षण को तो लेते हैं, आरक्षण ले वो देते भी है, हम देते भी हैं, तो वो आरक्षण में अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, क्योंकि आर्थिक कहीं स्थिति स्थान नहीं ना उसमें, राजनीति में चुनाव में इस लेकिन आर्थिक का वो दूसरे हिसाब से उसमें उपयोग कर रहे हैं। दूसरी बात, वो जब उसका जो नहीं कुछ जानता है या तर्क नहीं कर सकता है, उसको वो चूज करते हैं कि ये इनका जगह ये है। तो वो जो है केवल हाथ उठाता है, जो आपकी बात की कोई बहस नहीं करता है वहां संसद में या विधानसभा में। तो यही कारण है कि वो जानते नहीं, वो तो गया इसलिए भाई राष्ट्रपति जो बने तो बहुत बड़ी पावर होती है। लोग अभी कह रहे हैं कि नहीं ये इनकी वजह से ये संविधान बचा है। देखिए ये हम इस बात को कतई नहीं मानते अपने तर्क के साथ। वहां मोहरा बन के तो जा रहे हैं और मोहरे बन के रह रहे हैं। वो ये जरूरी है कि देश का जो संविधान है, जो बाबा साहब ने जो वोट का आपको अधिकार दिया है, ये कारण है कि जो कुछ रुका रहता है कि उसी के अंदर कुछ शोषण कर रहा है, लेकिन जितना कर सकते उतना कर रहे हैं, और जहां नहीं कर पा रहे वहां नहीं करते। आप अगर उनको हिस्सेदारी अगर आपने बीच से राष्ट्रपति बनाने का दिया है तो एक कारण है, मजबूरी है, क्योंकि वोट का कारण है कि हम कैसे इस सत्ता में रहेंगे, हम कैसे इनको सत्ता से रहकर और इनको कैसे हिस्सेदारी खत्म करेंगे। तो ये उनका कारण, वो जो है हमेशा सबके हिस्सों को शोषण करने के लिए सारे षड्यंत्र रच रहे हैं, लेकिन हम उस षड्यंत्र के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हम कभी भी अपने हिस्से के लिए खड़े नहीं हो रहे हैं, अपने हिस्से की बात नहीं कर रहे हैं। और जिस दिन आप हिस्से की बात शुरू कर दोगे, जो आरक्षण की बात हम करते हैं, तो आरक्षण का एक छोटा पार्ट हो जाता है, वो जातियों के साथ बढ़ जाता है। तो आरक्षण की बात ना करके हम पूरे के जो सबका अधिकार है वो अगर मिले, तो ये बात अगर पूरे देश में फैल जाए, लोगों को वो जो अधिकार की बात नहीं कर रहा, जैसे इस देश का जो माइनॉरिटी है या मुसलमान है, वो कभी भी अधिकार की बात नहीं कर रहा, और जिस दिन वो भी अधिकार की बात कर रहे और जो पिछड़ा समाज ये अधिकार की बात करना शुरू कर दे, क्योंकि अधिकार की बात उसने किया था तो मंडल कमीशन किसी तरह जो इस देश का जो बुद्धिमान कहे या उसको इतनी बाबा साहब का इतनी अनुकंपा रही कि इसके कारण में कुछ हद तक तो सबसे आगे है, आज भी है। आज उसको जो है उपेक्षा नहीं की जा सकती है कि अगर देश में कोई संघर्ष हो रहा है तो इस देश में अनुसूचित जाति के लोग और एसटी यही दो संघर्ष कर रहे हैं अपने राइट के लिए, अपने अधिकार के लिए। उस आस्था में अभी तक नहीं इज्यूम हो पाए और या उसको थोड़ा सा कट्टर बना हुआ है, थोड़ा दूरी है। तो ये इनके कारण से उनको मंडल का जो लाभ मिला, मंडल की लड़ाई तो इन्होंने लड़ी लेकिन लाभ उनको मिला, लेकिन वो खुश थे, ये खुश थे, लेकिन वो भी खुश हुए। लेकिन इसके बाद वो आस्था में इतने विलीन रहे कि वो मंडल का छोड़ के आस्था में चले गए और जो है फिर से वो पीछे हट गए कि जहां उनको 52 की लड़ाई लड़नी चाहिए तो 27 में राजी हो गए, और 27 भी जो है खत्म हो रहा है। लेकिन आज वो इनके साथ नहीं है कि नहीं अपने अधिकार हम लें, लेकिन आज वो मंदिर के साथ है या मंडल के साथ, वो कमंडल के साथ है, उसके साथ वो खड़े हैं। इसलिए ये देश की हमारी समस्या पैदा है। तो इसको हमें, लेकिन ये पैदा है तो फिर आप ही को रास्ता निकालना होगा, क्योंकि आप वारिस बाबा साहब। अगर आपको ये बात समझना होगा अच्छी तरीके से कि ये लड़ाई अगर लड़नी है तो आपको लड़नी, आपको ही रास्ता निकालना, दूसरा रास्ता निकालने नहीं आएगा। ये रास्ता बंद होता चला जा रहा है इसलिए कि आप लड़ना कमजोर है, क्योंकि आप केवल अपने आरक्षण के पीछे पड़े हो। आरक्षण आपको उस दिन मिलेगा जिस दिन आप सबकी लड़ाई शुरू कर दो,
जिस दिन आप इस देश में शुरू करा दोगे कि नहीं, इस देश में भागीदारी कायम हो कि जिसकी जितनी संख्या उसकी हिस्सेदारी। हाँ, ये जरूर है, कभी कभी हम ये बात कहते हैं कि आप बहुजन को नाम को थोड़ा नीचे करो, आप सबकी बात करो। हम क्यों कहें? ये तो जरूर है कि जिसका हक छिना हुआ उसको तो मिलेगा ही, उसी की लड़ाई, लेकिन हम उसको दुश्मन बनाने का काम ना करें। वो दुश्मन हमारा है, वो हमारे साथ खड़ा नहीं होगा, लेकिन फिर भी जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उसको नौकरी नहीं मिल जाए उसको भी हम कह रहे हैं। लेकिन जब आप सत्ता में आ जाओगे तब वो डिवाइड हो जाएगा। फिर आपको सत्ता में पहुंचना है किसी तरह से, दुश्मन कम बनाओ, उसको कैसे अपना दोस्त नहीं बना पाते हो तो दुश्मन बनो। और इसके साथ साथ आप वो काम करो जो इस देश में आरएसएस ने काम किया कि जब वो सत्ता से बाहर था, जब वो देखा कि नहीं ये दलित पर जा रहा है, दलित के पैर छूने लगा। क्योंकि मैं इस बात से ये बात कहता हूँ प्रैक्टिकली, क्योंकि मैं जब यहाँ का निगमों का जो लीडर था तो सबसे ज्यादा अगर पैर कोई छूता था तो ब्राह्मण छूता। मेरे मेरे दफ्तर में बैठे रहते थे कमरे में, और लालच क्या था कि हमारे यहाँ चूंकि नेता होने के नाते जो आता था तो पान लेके आता था, पान के हम बहुत शौकीन थे उसमें। और वो लोग साले इसलिए बैठे रहते थे कि पुलिस आपके ऑफिस में बैठेंगे तो हमें पान मिलेगा फ्री। अच्छा, एसी लगा है तो वहां जो है एसी के कमरे में बैठे रहेंगे। तो चूंकि हमारे कमरे में ही एसी था लीडर होने के नाते, और जो है इतना प्रभाव था, तो ये लोगों का जो है ये, और जब बड़े हो गए तो आपसे दूरी बना ली, आज हमसे नफरत करते, पहले हमारे साथ चलते थे। तो ये सारे अनुभव मेरे, मैं जो भी बात करता हूं अपने अनुभव की ही बात करता हूं। और ये मेरा सच कि जिस दिन आप संगठित होने का शुरू कर देंगे, जैसे हमने कई बार ये बात रखी कि हम चेन सिस्टम से संगठित, इसमें किसी को कोई नुकसान नहीं। हाँ, ये जरूर है कि जो पैसे का इस्तेमाल करेगा, हमने एक ढांचा अलग बनाया कि जो पैसे का इस्तेमाल करेगा तो उसको पैसे का फायदा मिलेगा, और जो पैसे का इस्तेमाल नहीं करेगा तो उसको पैसे फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन और जो फायदे हैं ये मिलेगा, जो सामाजिक होने चाहिए, जो ताकत के होने चाहिए, और उसका किसी का भी पैसा नष्ट नहीं होगा। क्योंकि संघर्ष में अभी जो है 7 तारीख को 3 जगह जो है सभाएं हुई, और तीनों जगह मुझे जाना था। और एक तो उसे भवननाथ पासवान का, चूंकि आजकल SC/ST का कोई फोरम नहीं रह गया है, तो भवननाथ पासवान ही पूरे प्रदेश में भी दिखाई दे रहे हैं, और शायद पूरे देश के 4-5 प्रदेशों में भी, और ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब दूसरे संगठन SC/ST वाले जो है कमजोर हो गए, खत्म हो गए एक तरह से, अब जो है उसी की संख्या दिखाई दे रही है। तो उसमें भी मैं गया, चूंकि मेरे साथ पासवान काम भागीदारी आंदोलन मेरे साथ थे, और हम लोग पूरे प्रदेश का दौरा साथ साथ किया, तो उनको भी लगता है कि नहीं, हम अगर दोनों साथ में रहे तो शायद ये काम बड़ा हो सकता है। ये पासवान भी समझ रहे हैं, और हम भी ये बात समझते हैं। इसलिए समझते हैं कि अब जो भागीदारी का सिद्धांत है, चूंकि वो उसका फायदा लोगों ने लेकर तो अलग अलग हो गए, जिसके कारण से वो बैठ गया। ये जरूर है कि नाम तो हर जगह मेरा है, लोग नाम नहीं भूल रहे, लेकिन साथ में खड़े नहीं, साथ में दूरियां हैं। और इसलिए अगर निस्तारण की बात है तो आपको इसमें सर्च करिए, इसमें और सोचिए गहराई से, अगर मैं जो कह रहा हूं ये बात सही है या ये इस तरह से लागू किया जा सकता है, इस पर आप सर्च करिए। जिस तरह से आप सभी बातों को, जो आपका बुद्धि में जो थंब है, तो उसमें भी हर चीज किसी की सुनी हुई या लिखी हुई पर नहीं मानना है, प्रमाणिक उसको करना है। अगर वो प्रमाणिक है तो उसको मानिए। अगर हम ये कह रहा हूं तो इस पर आप अपना चिंतन करिए कि ये चीज है सही, इससे हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो फिर निस्वार्थ भाव से आप जुड़िए और उसको लेके चलिए। और इस समस्या को मैं तो दावे के साथ कहता हूं, जैसा कि मेरा उसमें शोध है, कि इस देश की हर समस्या खत्म होगा, और इस देश का भ्रष्टाचार भी खत्म होगा। इस देश के जो जिसे आप भगाना चाहते हो या जिसे आप कमजोर करना चाहते हो, वो भी इस देश का या तो हाथ जोड़ के आपसे रहेगा, या तो फिर इस देश को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएगा। उसको कोई रोक नहीं सकता, ये कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये स्थिति है। क्योंकि आज मैं जो देख रहा हूं, जैसे मैं मीटिंगों में जाता हूं तो ये देखता हूं, जो एक तो दो मीटिंगें तो आपके विरोध में थी जो 7 तारीख को हुई। एक तो आपका जो है फिर से चुनाव प्रणाली पर समीक्षा करना चाहिए, और प्रधानमंत्री से नवंबर में टाइम लिया है लोगों ने, वो प्रधानमंत्री से बहस करने के लिए, और उसी पर जो है बहस हो रही थी। चूंकि मैं इसलिए वहां गया था
कि कोई शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति आमंत्रित नहीं था, कोई उसमें नेता नहीं था, तो और मैं आमंत्रित था। चूंकि मैं भागीदारी की बात करता हूँ तो उनके बीच में करता हूँ, तो आरएसएस के लोग बड़ा हमसे परेशान रहते हैं जब मैं भागीदारी की बात करता हूँ। तो मेरे से हर मीटिंग में जब मैं बोलता हूँ तो वो हाथ जोड़ते हैं कि साहब मैं आपके साथ हूँ, भागीदारी में आपके साथ हूँ, वो भागीदारी से कोई परहेज नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम हाथ क्यों जोड़ रहे हो, हमें जो है लूज करने के लिए हमारे साथ जुड़ नहीं रहे हो, लेकिन ये जरूर है कि हाथ जरूर जोड़ते हो। तो लेकिन मैं जाता हूँ, मैं गया तो मैंने अपने जवाब रखा कि भाई सबसे पहले इसकी समीक्षा करने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जो चुनाव प्रणाली पूरे देश में स्वीकार कर लिया, पूरे विश्व स्तर पर स्वीकार किया, लोकतंत्र को पूरे विश्व ने मनाया है उसका दिवस, लोकतंत्र दिवस कब 2007 में कब मनाया था, तो 15 सितंबर है या अगस्त है, कोई से तारीख है कुछ, तो 2007 में पूरे विश्व स्तर पर मनाया गया था। तो लेकिन उस चीज को भारत में जो है स्वीकारता नहीं मिली। जो चीज जो है पूरे विश्व के स्तर पर स्वीकार किया जा रहा है वो भारत इसलिए कि जान रहे हैं कि लोकतंत्र अगर लागू होगा, ये लागू है, लेकिन जो नीचे इम्प्लीमेंट होना चाहिए वो आज तक नहीं हो पाया। और ये अगर इम्प्लीमेंट हो गया तो इस देश में जो अव्यवस्था है वो खत्म होगी और उनको हाथ जोड़ना पड़ेगा अगर यहाँ रहेंगे। तो वही इसीलिए जो है अपनी पूरी ताकत को लगाए हैं इस मानवता के विरोध में, और उस पूरी ताकत से वो काम कर रहे हैं। आप अगर वास्तव में ये सबके अंदर है और सब लोग इस पर काम कर रहे हैं, सब लोग अपने विचार भी दे रहे हैं, अगर वास्तव में ये करना है तो इस बिंदु पर भी अपना चिंतन करें और इस पर देखें कि अगर वास्तव में हम लोग इस तरह से लेके मुहिम बनाकर और कुछ हल कर सकते हैं, क्योंकि यह गैर सामाजिक तरीके से, गैर राजनीतिक तरीके से ही इसको किया जा सकता है और उसको ताकत दी जा सकती है। अगर राजनीतिक में हम लोग फंस गए तो फिर इसे हम राजनीति के साथ शुरू हुए, फिर जो है न तो लोग आएंगे, जैसे आज पासवान जी पार्टी बनाने की बात कर रहे थे तो हमने उनको रोका, हमने कहा पार्टी बना लोगे तो ये सब तुम्हारा खत्म हो जाएगा, वो दिन राज खत्म हो गए। और जितने पार्टी बनाए पर्सन के हिसाब से वो सभी जो है हमारे सारे लोग, क्योंकि वो विचार नहीं रहते ना वहाँ पर, वो जो आप लेके चल रहे हो, जो उनको ये दिखाई दे रहा है कि नहीं हम अगर भाई इनके साथ हैं तो हमारा प्रमोशन टाइम से होगा, हमें जो है लड़ाई में जो हमारे साथ रहेंगे, हमारे साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उससे हमें निजात मिलेगी, तो राजनीति में न कर पाओगे ना वो रह पाएंगे। तो इसलिए तमाम चीजें इस तरह चल रही है, तो हमें सबको चिंतन करके एक धारा बनानी है। अगर मान लीजिए हमारे साथ ना रहे, लेकिन अगर आप ऐसे अलग करना चाहते हैं उसको अलग करिए, लेकिन ये करिए, देखिए कि कैसे हम लोगों को जोड़ सकते हैं। कोई अगर इससे अच्छा बेहतर तरीका हो तो उल्टा से जोड़िए, लेकिन ये जरूर है कि जब तक अर्थ को साथ में नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि नेता भी जो काम कर रहा है तो वो भी उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि जब इसका सदस्य रहेगा, जब इसकी बात करेगा, जो आपका अन्याय अत्याचार की जब बात को उठाएगा तो उसके साथ जुड़ेंगे, तो उसके साथ में खड़े होंगे, क्योंकि हम उसी के साथ जाएंगे जो इस बात को रखेगा, इस बात पर गारंटी देगा कि नहीं हम अगर आते हैं तो ये काम करेंगे, तो उसी के साथ हमें जाना होगा और अपने बीच से कोशिश करना होगा जो हमारे बीच काम कर रहे हैं। भाई गैर कर्मचारी भी तो काम करेंगे ना, तो वो जो जीत पे जा रहे हैं, जो ये काम कर रहे हैं, वही जो है सिलेक्ट होके जाए, तो कम से कम जितना जो लोग काम करेंगे उतने काम तो हिस्सेदार रहेगा। लेकिन हिस्सेदारी हमारी नहीं खत्म होगी। जैसे आज तो मान लीजिए हम लोगों ने जो काम किया है, जिस नेता के साथ काम किया है, तो जो कुछ किया है तो उस नेता का पहले हो गया है, हम लोग तो जीरो पर खड़े हो गए। आज स्थिति तो यही है समाज में कि हम लोग जीरो पर होते चले जा रहे हैं। जो समाज से काम करना चाहते हैं उनको कोई लौट के पूछता भी नहीं, नेता नहीं, और उनसे बात अगर करें तो फिर वो स्थिति ना हो जो स्थिति पैदा हो रही है, ये स्थिति खत्म हो सकती है। तो मैं अपनी बात को यही से रोकूंगा। जय हिंद।